Hello students, this video is about torque acting on a current carrying rectangular coil placed in a magnetic field. Means अगर हमने magnetic field जो कि ये arrows denote कर रहे हैं, denoted by arrows B के अंदर magnetic field के अंदर हमने इस coil को रखा है, rectangular coil जिसके अंदर I current flow कर रहा है उसकी हर एक आर्म में P Q R S एंड Q R आर्म में, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट इज़ अ कपल ऑफ फोर्स. उसकी हर एक आर्म पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो कॉइल एंड दैट कपल ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा है एट एन एंगल थीटा. ये इसके साथ जो एंगल बना रही है दैट इज़ थीटा. सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्यू आर के अंदर जो डायरेक्शन है करंट की दैट इज़ फ्रॉम क्यू टू आर एंड एस आर आर्म ऑफ द कॉइल के अंदर जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो हमें इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है, लेकिन इस कॉइल के आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे जो लेफ्ट की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड जो थंब है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से जो फर्स्ट फिंगर है डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस मिडल फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो एस आर आर्म के अंदर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें गिवन है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है. सो थंब हमारा पॉइंट्स इनवर्ड, मीन्स इस आर्म के अंदर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की दैट इज़ इनवर्ड, अंदर की साइड. कॉइल इस तरीके से रोटेट करेगी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल यू रोटेट करेगी, जिसकी वजह से अगर हम एस पी पे अगर फोर्स की वैल्यू, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करें तो देखो ये अगर कॉइल है इस तरीके से रोटेट कर रही है तो इसके अपवर्ड पार्ट पे, उसके अपवर्ड पार्ट पे फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर पी एस आर्म. सिमिलरली पी क्यू आर्म के लिए अगर हम अगेन अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्शन करंट की है डाउनवर्ड एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो इस पी क्यू आर्म के अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज़ आउटवर्ड. और जैसे हमारे पास ये कॉइल है, इसके दोनों पार्ट्स ये इस तरीके से मूव कर रही है, इट मीन्स इस पे एस आर आर्म के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है. पी एस आर्म के अंदर अभी हमने फाइंड आउट करी दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड. तो ये इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से मूव करेगी, तो F1 फोर्स इज अप्लाइड ऑन पी एस. सिमिलरली इसके जो क्यू आर आर्म है उस पर भी फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि ये कॉइल इस तरीके से रोटेट करेगी क्लॉकवाइज. ठीक है. और जैसे कि हमने एक टॉपिक पहले पढ़ा था कि व्हेन वी प्लेस्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए जो फोर्स हमारे पास आया था दैट इज़ आई एल बी साइन थीटा, और हम लिखते थे आई एल क्रॉस बी. सिमिलरली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इसकी चारों आर्म्स के लिए फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो वी लेट पी क्यू और आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर द लेंथ ऑफ द कॉइल जो कि एल से डिनोट कर रहे हैं, एंड एस पी एंड क्यू आर द ब्रेथ ऑफ द कॉइल जिसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं, और आई हमारे पास करंट इस पूरी कॉइल के अंदर फ्लो कर ही रहा है. सो एस पी आर्म के लिए वी नो दैट एस पी आर्म के लिए फोर्स F1 से डिनोट किया है, इसके लिए फोर्स F2, F3 एंड F4. सो फर्स्टली वी कैलकुलेट फोर्स F1. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, एल लेंथ इसकी जो ब्रेड्थ है इसको ब्रेड्थ से बी से डिनोट कर रहे हैं दैट इज़ बी, एंड बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, सो इसको हम कैपिटल बी से लिख सकते हैं. इसको ओपन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को तो आई बी एल साइन, अब इधर देखो ये कंप्लीट एंगल है 180 डिग्री,
एंड मैग्नेटिक फील्ड जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ एंगल बना रही है दैट इज़ थीटा। तो हमारे पास जो एंगल हो जाएगा दैट इज़ 180 माइनस थीटा। एंड मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई बी बी साइन थीटा। तो फोर्स F1 विल बी परपेंडिकुलर अपवर्ड, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली F3 भी जो फोर्स होगा दैट इज आई बी साइन थीटा, वो भी इसके बराबर होगा। और ये दोनों फोर्स हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कॉइल जो रोटेट करेगी ड्यू टू फोर्स F2 एंड F4, इस तरीके से कॉइल हमारी रोटेट करेगी, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो नाउ वी कैलकुलेट F2 एंड F4। सो अभी हमने फोर्स की डायरेक्शन निकाली कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। और जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, देखो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर जो कि बन रहा है ये फोर्स इज परपेंडिकुलर, एंड जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के साथ एंगल बना रही है दैट इज थीटा। एंड ये हमारे पास लेंथ है इस कॉइल की, और लेंथ क्रॉस बी होता है, मीन्स जो थीटा होगा विच इज इन बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के लिए जो थीटा की वैल्यू आ रही है दैट इज 90 डिग्री। सो F3 हमारे पास जो होगा दैट इज F2 जो होगा हमारे पास दैट इज ILB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F2 इज ILB। सिमिलरली F2 फाइंड आउट करेंगे, वो भी हमारे पास ILB साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से F1, F2, F3, F4 चारों का मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट कर ली। बट F2 एंड F4 आर नॉट इक्वल फोर्सेस, सो दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल अपोजिट थे, ये अपोजिट तो हैं बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, बिकॉज इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। हेंस जो टोटल फोर्स होगा विच इज़ अ कपल ऑफ फोर्स, तो टॉर्क उसको बोलते हैं हम टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्सेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। पीछे वाला सेम डायग्राम हमने दोबारा ड्रॉ किया है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास F4 की डायरेक्शन थी, और ये हमारे पास F2 की डायरेक्शन है, ये हमारे पास इनवर्ड एंड दिस इज आउटवर्ड। सो एंड दिस इज द आर्म ऑफ कॉइल जिसको हम ब्रेड्थ B से डिनोट कर रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द आर्म इज डिनोटेड बाय D। और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की आर्म के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो एंगल है दैट इज अल्फा। तो कंप्लीट जो एंगल बन गया हमारे पास ये हो गया 90 डिग्री कि इज द आइदर फोर्सेस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आइदर फोर्सेस मतलब कोई भी फोर्स ले लो। तो हमारे पास फोर्स आया था BIL साइन 90 डिग्री आया था, और जिसमें 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो BIL, तो फोर्स आ गया BIL। आइदर फोर्सेस मतलब F2 या F4 में से कोई भी फोर्स ले लो, लेकिन हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे थे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल थे, डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं है क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना हो गया, डिनोटेड बाय D। लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो D/B इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये कॉइल की आर्म है जिसकी ब्रेड्थ है B, तो कॉस थीटा हो गया। और थीटा हमारे पास एंगल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ बना रही है। तो यहाँ से जो D हमारे पास डिस्टेंस हो गया दैट विल बी इक्वल्स टू B कॉस थीटा। सो टाउ जो टॉर्क है उसकी इक्वेशन क्या बन गई, BIL इंटू में B कॉस थीटा, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, एंड लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉइल। तो हम क्या लिख सकते हैं, BIA कॉस थीटा। और ये हमने
यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर हमने माना है कि ये नॉर्मल जो कि एंगल अल्फा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ताकि ये कंप्लीट एंगल हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 माइनस अल्फा, मतलब जो ये हो गया ये कंप्लीट ये एंगल हमारे पास हो गया 90 माइनस अल्फा। सो इसकी वैल्यू को अगर हम 7th इक्वेशन में पुट कर दें तो जो टॉर्क होगा दैट इज बी आई ए कॉस 90 माइनस अल्फा, और टाउ इज इक्वल्स टू बी आई ए कॉस 90 माइनस अल्फा। ये हमारा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और जब 90 आता है तो वो चेंज हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा। कॉस के बाद 90 यहाँ टर्म होगी तो वो चेंज होता। अगर यहाँ 180 होता कॉस 180 माइनस अल्फा तो हमारे पास टर्म कॉस ही रहती, लेकिन 180 माइनस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये माइनस कॉस अल्फा हो जाता। तो कॉस 90 माइनस अल्फा को हम लिखते हैं, ये मैथ्स में आप पढ़ोगे, दैट इज साइन अल्फा। सो और करंट और एरिया ऑफ द कॉइल का जो मल्टीपल होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, तो इस इक्वेशन में इस दोनों के प्रोडक्ट को हम लिख दें कैपिटल एम से, तो टाउ जो टॉर्क हमारे पास हो गया उसकी वैल्यू आ गई एम बी साइन अल्फा, वेयर एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल विद मैग्नेटिक फील्ड। सो एम और बी अगर इस साइन को हम क्रॉस प्रोडक्ट के वे में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई विद मैग्नेटिक फील्ड बी का वेक्टर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लगता है, फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, एंड जो टोटल कपल ऑफ फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टॉर्क, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट इज एम बी साइन अल्फा। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो हमारे पास जो ये टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी आई ए कॉस 0 हो जाए थीटा की वैल्यू, तो फिर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो टाउ इज इक्वल्स टू बी आई ए, एंड द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन टाउ इज इक्वल्स टू एन बी आई ए, एन इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेगा, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो जाए मीन्स टाउ हमारे पास आई बी ए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो टाउ हमारे पास कितना आ जाएगा, मिनिमम। एंड टोटल फोर्स किसी भी करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एनी शेप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम उसको रखते हैं तो वो 0 हो सकता है, लेकिन टॉर्क कभी भी 0 मे बी एंड मे नॉट बी। टॉर्क के हमारे पास दोनों केस है, टॉर्क हो भी सकता है 0 और नहीं भी, लेकिन फोर्स 0 हो सकता है। अगर हमारे पास n टर्न्स हैं कॉइल में देन टॉर्क ऑन द कॉइल इज इक्वल्स टू एन बी आई ए साइन अल्फा। सो दिस इज ऑल अबाउट when we place a rectangular coil in a magnetic field